एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन जंगल और लकड़ी के बीच गुजरता था। सुबह होते ही वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम होते ही उन्हें गांव के बाजार में बेच आता। उससे जितना मिलता उतने में वो अपने परिवार, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों का पेट पालता। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन दिल में वो किसी राजा से कम नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जंगल की पुकार। एक दिन बरसात के मौसम में जब आकाश में काले बादल छाए हुए थे, रामू रोज की तरह जंगल गया। उस दिन बारिश ने रास्तों को कीचड़ में बदल दिया था। पेड़ों की टहनियां भारी थी और नीचे झुकाई थी, लेकिन रामू को लकड़ी बेचनी थी, नहीं तो उस रात बच्चों को भूखा सोना पड़ता। वो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक उसका पैर फिसला और कुल्हाड़ी उसके हाथ से निकलकर पास के गहरे तालाब में गिर गए। तालाब वर्षों पुराना था और इतना गहरा कि कोई नीचे नहीं देख सकता था। रामू घबरा गया। वो तालाब के किनारे बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। अब क्या होगा? उसने अपने आप से कहा। या तो बच्चे भूखे रह जाएंगे या मुझे किसी से उधार मांगना पड़ेगा। चमत्कारी घटना। तभी तालाब का पानी हल्का हल्का चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में पानी से एक जल देवी प्रकट हुई। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उसने रामू से पूछा, लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने सिर झुकाकर सारी बात बताई। देवी ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोली, तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेनी होगी। कुछ देर बाद वो वापस लौटी और उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत कहा, नहीं माँ, ये मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी पुरानी थी, लोहे की, उस पर लकड़ी का हत्था भी टूटा हुआ था। देवी मुस्कुराई और दूसरी बार पानी में डुबकी लगाई। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। रामू ने फिर सिर हिला दिया। नहीं माँ, ये भी मेरी नहीं है। अंत में देवी ने तीसरी बार जल में गोता लगाया और रामू की सच्ची पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आई। रामू के चेहरे पर सच्ची खुशी लौट आई। हाँ माता, ये मेरी कुल्हाड़ी है। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारा इनाम है। उन्होंने सोने और चांदी दोनों कुल्हाड़ियां भी उसे दे दी। रामू को यकीन नहीं हुआ। उसने देवी के चरणों में प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। सीता की सलाह।